हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम। दिस इज़ माही एंड यू आर वाचिंग स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम बात करेंगे स्कॉर्पियो के लिए फर्स्ट 10 डेज ऑफ जुलाई कैसे हो सकते हैं। 1 जुलाई से लेकर तो 10 जुलाई तक का आपका टाइम कैसा हो सकता है वो हम जानने की कोशिश करेंगे। ये एक लव रीडिंग है, ठीक है, एक जनरल लव रीडिंग है एंड थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट में जो लोग हैं स्पेशली ये रीडिंग उन्हीं के लिए है। एंजल्स प्लीज़ हमें गाइड कीजिए। और आपका साइन, अगर कोई भी साइन, कोई भी एस्ट्रोलॉजी फॉलो करते हो, वैदिक एस्ट्रोलॉजी या फिर वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी, और आपका साइन अगर स्कॉर्पियो है, वृश्चिक है, तो ये रीडिंग आप ही के लिए है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। पॉजिटिव सोचना, अपने पर्सन पे कंसंट्रेट करना। एंजल प्लीज गाइड अस। द टेम्परेंस, स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी आई है। तो जुलाई के फर्स्ट 10 डेज में काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि हीलिंग आएगी आपके रिलेशनशिप में, ठीक है। आपके रिश्ते में हीलिंग की एनर्जी यहाँ पर आई है विद दिस 3 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड। जो हर्ट करके गया था वही रिटर्न आकर सब कुछ सही करें, ये भी यहाँ पर हो सकता है। आपका पर्सन आपकी तरफ आना चाहता है या चाहती है और सब कुछ सही करना चाहते हैं। वो फिर से वो एक पेज पे ये रिलेशनशिप को लाना चाहते हैं। जो रिलेशनशिप पूरी तरह से डिस्टर्ब हो रही है या हो चुकी है उनके ही वजह से, अब वो ये चीज़ जानते हैं कि उनके वजह से ये सब कुछ हुआ है, तो वो खुद ही आकर इसको सही करना चाहते हैं। उनको समझ में आ गया है कि ये उनकी गलती भी है और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है अब ये सब कुछ सही करना, जो सब कुछ मेस्टअप करके गए थे। यहाँ पर थर्ड पार्टी कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई पर्सन थर्ड पार्टी हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस, ईगो, करियर, आपके अगर कोई मान नहीं रहा था शादी के लिए तो वो लोग भी, तो ऐसे थर्ड पार्टी कोई भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। आपके पर्सन को आपके साथ हर चीज़ अच्छी लगती है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है आप परफेक्ट हो उनके लिए। आपके साथ उनको यूँ लगता है कि ज़िंदगी की स्टेबिलिटी है, उनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है अगर वो आपके साथ है या आप उनके साथ हो, ठीक है। तो ये चीज़ जो है वो बहुत मिस कर रहे हैं आपसे दूर रहकर। चाहे उन्होंने पैसा चूज़ कर लिया, करियर चूज़ कर लिया आपके ऊपर, और आपने उनसे कहा भी था कि आप ऐसा ना करें, आपसे दूर, मतलब वो आपसे दूर ना जाए, वो ऐसा ना करें, आपने कहा था, लेकिन आपकी कोई बात उन्होंने नहीं सुनी है या अनसुनी कर दी और चले गए, ठीक है। अब ऐसा है कि जब सब कुछ हो गया, आपकी शादी होने को है, कहीं ना कहीं से उनको ये बात पता लगी है। किसी किसी के लिए ये मैसेज हो सकता है कि कहीं ना कहीं से उनको ये बात पता लगी है आपकी शादी फिक्स हो रही है या कुछ, तो फिर अब वो आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। ये भी किसी किसी के लिए मैसेज हो सकता है। किसी के लिए ऐसा है कि वो ऐसे ही यूं ही लड़ झगड़ के गुस्सा होकर आपसे दूर चले गए थे, तो उनको उनकी गलती का एहसास हो चुका है और वो आपकी तरफ अभी रिटर्न आना चाहते हैं। अगर आपकी पहली शादी हो रखी है तो वो इस तरह से सोच रहे हैं कि आपके दोनों के बीच की जो केमिस्ट्री थी वो उनको याद आ रही है, हर तरह की केमिस्ट्री, मतलब कितना अच्छे से बैलेंस करते थे आप हर चीज़ को। अगर आप लोगों के बीच में थर्ड पार्टी कोई पर्सन बना हुआ है तब भी आपका पर्सन आपको ही मिस करता है या करती है और आपकी तरफ ही आना चाहते हैं वो। तो हो सकता है इन द फर्स्ट 10 डेज ऑफ जुलाई ये चीज़ें हो कि आपके पर्सन को ये रियलाइज़ हो जाए कि आप उनकी ज़िंदगी का सही बैकअप हो, मतलब आप उनकी ज़िंदगी का एक ऐसा बैकअप हो, ऐसा सपोर्ट सिस्टम हो आप उनके लाइफ का, कि उसके बगैर वो कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं कर सकते अगर आप नहीं हो उनके साथ। चाहे आप उनके साथ नहीं भी थे इतने दिन, फिजिकली प्रेजेंट नहीं थे, लेकिन फ़ोन पे बात होती थी और कहीं ना कहीं उनको पता था आप हो उनके लिए। भले ही आप लोगों के बीच में थर्ड पार्टी लॉन्ग डिस्टेंस करियर बन गया था, ठीक है। तो ये बात है। और कहीं ना कहीं पे ऐसा है कि उन्होंने अगर किसी और को भी चूज़ कर लिया है तो भी आपके सामने आने के लिए उनको शर्मिंदगी महसूस हो रही है। वो आए तो किस मुंह से आपकी तरफ आएंगे, इस तरह की कुछ एनर्जी में वो रह सकते हैं। साथ में वो थोड़ा सा, मतलब उनकी एनर्जी थोड़ी स्लो आ रही है यहाँ पर। चलो और देखते हैं आपके लिए क्या है। एंजल प्लीज गाइड। प्रिंसेस ऑफ विंटर, ऐसा है आपके पर्सन जो है ना वो कोई सच्चाई आपको बताना ज़रूर चाहते हैं। मतलब वो समझ रहे हैं इस बात को कि आपके सामने किसी और की तरफ से ये सच्चाई आए। कोई भी सच हो सकता है ये। एक तो ये बात हो सकती है कि वो, मतलब ऐसी कोई बात है कि वो डर रहे हैं आपको बताने के लिए। मुझे यहाँ पर भी यही मैसेज आ रहा था, अब क्लियर हो गया वो मैसेज यहाँ पर, कि वही बात है कि वो कोई तो बात आपसे छुपा रहे थे अब तक और आपको नहीं बताया था, तो वो सच्चाई आपको बता सकते हैं। स्पीकिंग द ट्रूथ विथ काइंडनेस, तो बड़े प्यार से आपको कोई सच्चाई बताने का कोई प्लान करके रखा है उन्होंने। तो हो सकता है कोई गुड न्यूज़ हो आपके लिए, कोई एक्शन लेना चाहते हो आपके तरफ, ठीक है। बिल्कुल अनडिप्लोमेटिक वे में बात करेंगे, मतलब डायरेक्टली बात कर देंगे। अगर हमेशा से वो डिप्लोमेटिक वे में बात करते हैं, अगर वो लीब्रा है तो इस बार वो ऐसे बात नहीं करेंगे। वो बिल्कुल भी, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करेंगे आपसे और कोई तो बात है जो बड़े प्यार से आपको बताएंगे क्या बात है एक्चुअली, क्या ट्रुथ है, ठीक है। ये बात हो सकती है, कोई तो सच्चाई आपको फर्स्ट 10 डेज ऑफ जुलाई में पता लगे। 2 ऑफ विंटर, इनडिसिशन इज होल्डिंग यू बैक, मेक द चॉइस दैट्स बेस्ट फॉर यू rather than trying to please others, feeling trapped between the intellectual and emotional। तो अब ऐसे आप थोड़ा कंफ्यूजन वाली एनर्जी में रह सकते हो,
ठीक है। फर्स्ट 10 डेज ऑफ जुलाई में ऐसा कुछ हो सकता है कि आप थोड़ा कन्फ्यूजन वाली एनर्जी में रहोगे, थोड़ा कंफ्यूज रहोगे, आपको डिसीजन नहीं ले पाओगे, आपको यूँ लगेगा आपका दिमाग कुछ कहेगा, दिल कुछ कहेगा, ऐसे कुछ होता रहेगा आपके अंदर, ठीक है। आप समझ नहीं पाओगे क्या करूँ मैं, क्या ना करूँ। अगर कुछ और आप कोई चीज़ अपने लिए सोचते हो तो आप अपने पर्सन को हर्ट कर देते हो, या फिर किसी और घर वालों को हर्ट करते हो अगर पर्सन का सोचते हो तो। आपको समझ नहीं आ रहा क्या करें, तो ऐसे में आप एक ही चीज़ करें, शांत रहें, सिर्फ खुद के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करें, आपको जो सही लगता है वो करें, ठीक है। आप हर एक को खुश नहीं कर सकते हो, आप चाहते हो सबको मैं हैप्पी करूँ, और फिर ये नहीं हो सकता है, ऐसे आप सबको खुश नहीं रख सकते हो, ठीक है। तो आप ऐसे दिल और दिमाग में ऐसी फाइट चलती रहेगी आपके। ऐसे किसी के लिए हो सकता है कि आप कंफ्यूजन की एनर्जी में रहो फर्स्ट 10 डेज ऑफ जुलाई। किसी के लिए ऐसा है कि आपका पर्सन आपकी तरफ कोई एक्शन ले ले और आपको एक सच्चाई पता लग जाए, और जिनकी शादी हो रखी है उनके लिए भी ये मैसेजेस हो सकते हैं। एंड आपके इस रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम करके गए थे आपके पर्सन, किसी और को चूज़ कर लिया था, या फिर कोई और चीज़ थर्ड पार्टी बनी थी, तो खुद आकर सब कुछ बैलेंस करना चाहते हैं, सब मतलब हीलिंग चाहते हैं इस रिश्ते में। 4 ऑफ समर, तो आपके पर्सन जो आपको अकेला छोड़ कर गए थे, आप खुद अकेले हैं, उनको अकेलापन क्या होता है उसका एहसास अभी होने लगा है। अगर थर्ड पार्टी को भी चूज़ कर लिया था तो वो थर्ड पार्टी भी उनको छोड़कर चले गए हैं, शायद किसी के लिए ये हो सकता है, कोई पर्सन भी थे तो। अगर वो पर्सन है भी उनकी ज़िंदगी में, तब भी आपके पर्सन अकेलापन फील कर रहे हैं, ठीक है। तो इस फर्स्ट 10 डेज ऑफ जुलाई में आपको ये सारी बातें समझ में आएगी, और आपके पर्सन को भी आप रियलाइज़ करवा दोगे कि आपने हमें ग्रांटेड लिया था। ग्रांटेड लेने का मतलब क्या होता है, और क्या उसका कॉन्सिक्वेंस, मतलब उसके परिणाम क्या हो सकते हैं, वो आप अपने पर्सन को समझा दोगे, बोल के नहीं, करके। मतलब आप शायद बात ना करो, आप शायद ये सारे उलझन में पड़े रहो, तो उनको ऐसे लगेगा, मतलब आप कन्फ्यूजन वाले एनर्जी में रहोगे तो उनको लगेगा कि आपको गुस्सा है, आप बात नहीं कर रहे हो, ऐसे कुछ, ठीक है। स्टेपिंग इनटू पावर, यू आर स्ट्रॉन्ग बियॉन्ड मेजर, तो अब आपकी पावर जो है उनको समझ में आएगी कि आप कुछ बोलते नहीं थे, कुछ करते नहीं थे, और आपको उन्होंने ग्रांटेड ले लिया, लेकिन आप कितने पावरफुल हो, आपका मतलब कितना है, आपका होना उनकी ज़िंदगी में कितना इंपॉर्टेंट है, आपका वजूद क्या है, इसकी वैल्यू उनको समझ में आएगी, समझ रहे हो। मिस्टिक हीलर, हीलिंग एनर्जी फ्लोज थ्रू यू, तो अब आप चाहो तो इस रिश्ते में हीलिंग ला सकते हो आप। मतलब आप में से काफ़ी लोग चाहते हैं हीलिंग आ जाए, और चाहते हो कि ये पर्सन आपकी तरफ आ जाए और आप एक न्यू बिगिनिंग कर लो। आप वैसे स्कॉर्पियो जो है वो बहुत इमोशनल पर्सन होते हैं, इमोशनल सेंसिटिव होते हैं, लेकिन उतने ही वो एनर्जेटिक एंड फायरी भी होते हैं। आपके राशि स्वामी मंगल होते हैं, पता है ना आपको, इसी बात है। वॉचिंग क्लाउड्स, लाई बैक, रेस्ट एंड रिलैक्स, तो आपने कोई टेंशन नहीं लेना है, आपने शांत रहना है। ओरेकल गाइडेंस देख रहे हैं हम अभी आपके लिए। तो आपके इस रिश्ते में हीलिंग आएगी, आपकी पावर क्या है वो आपके पर्सन को समझ में आएगी। मतलब आपका होना ना होना क्या फ़र्क पड़ता है वो समझ में आ जाएगा। जिसने आपको ये ग्रांटेड लिया था ना, उसको समझ आ जाएगा आपके बगैर उनकी ज़िंदगी कैसी है, कितनी खाली हो सकती है, कैसे अकेलापन हो सकता है, ये सारा एहसास उनको अभी हो रहा है। फर्स्ट 10 डेज ऑफ जुलाई में उनको बहुत स्ट्रांगली ये सारी चीज़ें समझ में आएगी, और वो आपकी तरफ आने के लिए कोई एक्शन ले ले, ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर बनी हुई रहेगी। लेकिन आप थोड़ा कन्फ्यूजन वाली एनर्जी में रह सकते हो, ठीक है। तो आप थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए, शांत रहिए, तभी आपको कोई ना कोई रास्ता ज़रूर मिल जाएगा। हीलिंग एनर्जी फ्लोज थ्रू यू, तो आप अगर आपके हेल्थ में इशू चल रहे थे तो वहाँ पर हीलिंग आएगी, और आपके रिलेशनशिप में भी हीलिंग आने के पूरे आसार यहाँ पर बने हुए हैं। एम्ब्रेसिंग एंथुजियाज्म, शाउट टू द हेवंस विथ हैप्पीनेस, तो अब जो दूर से दिख रहे थे ना, मतलब जो सपने में आ रहा था सब कुछ, वो सारी चीज़ें अभी सच्चाई में उतर कर आ रही है, ऐसे आपको लग सकता है इन द फर्स्ट 10 डेज ऑफ जुलाई। इम्पैस, रिफ्लेक्ट एंड रिडायरेक्ट योर एनर्जी, तो अभी ऐसा है कि थोड़ा सा चलना है, थोड़ा सा रुकना है, रुक रुक के आगे बढ़ना है, ऐसा कुछ प्लानिंग करना है आपने अपने ज़िंदगी में, ताकि आपको पता हो आगे क्या होने वाला है, और आपको इस बात का इल्म हो पहले से ही रहेगा, आपको इस बात का एहसास पहले से ही होता रहेगा कि आगे आपका पर्सन का क्या प्लान हो सकता है। आप थोड़ा रुक रुक के आगे बढ़िए, एकदम से कोई डिसीजन ना लेते हुए थोड़ा सा टाइम दीजिए सामने वाले को, और खुद भी टाइम लीजिए, ठीक है, और रिलैक्स कीजिए, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। एंड बॉटम ऑफ द डे की इज जॉय एंड डिलाइट, ओपन योर हार्ट टू जॉय, एंजॉय कीजिए, डिलाइटफुल एंड जॉयफुल टाइम आप एंजॉय करने वाले हो अपनी ज़िंदगी का। तो ये हमने देखा स्कॉर्पियो के लिए फर्स्ट 10 डेज ऑफ जुलाई कैसे हो सकते हैं, क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, एक शॉर्ट अपडेट देखा। अगर आपको ये रीडिंग अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर देना। मैंने थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट के लिए स्पेशली एक रीडिंग कर दिया है, वो आप ज़रूर देख लेना, और जुलाई के लिए। एंड आप यू वर्सेस देम जो रीडिंग है वो, एंड जनरल लव रीडिंग किया है, एंड करियर रीडिंग भी, तो देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा। अगर आपको ये रीडिंग अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।